आप सभी को अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ बोनू परमे और मैं आप लोग को बता दूँ आज मैं फिर से एक प्रोग्राम पे आई हूँ और ऐसे प्रोग्राम कई बार हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। और जो है प्रोग्राम बूथ लेवल कमिटी कम इंट्रैक्शन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ ऑल लेकांग अबुटानी इबुल कबांग। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है लेकांग अबुटानी इबुल कबांग सेंट्रल कमिटी के द्वारा। तो ऐसे प्रोग्राम अलग अलग गाँव पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि आज का था आदि सिलातू टिन्याली गांव पे लेकांग सर्कल के जो कि लेका सोनी टीम के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो लेका सोनी को भी यहाँ पे देखा गया है, साथ ही साथ यहाँ के प्रेसिडेंट कुनू टाली को भी देखा गया है। तो आइए जानने के लिए कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम पे क्या क्या हो रहा है और उन लोगों का क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेके। पब्लिक लोग तालियां बजाइए। Bersama Presiden Sekretari Jajaran nomor 2 ya. Presiden Sekretari Jajaran. Dokter Umi apa kau pilih mereka? Dokter kau pilih mereka? Kami Profesor Bangi, ngo bajadin ko iya to ngo nguluk DCM sar ke ledilo. Kinto nguluk silok ke mawon sunam agama ledilo sin ai to ma amna nguluk Masuke kulang uluk gulen dan ulum takam dolu lo gupala awareness campaign ila siloka doingam merokon lo ipana ma uluk kintu ajo ko diktari agama kala mane silo ngete chula iparu dempira tani takama mulu mungkin cukup lagi dung ayuka muluk tani aro lokka silo candidate ako aipa mabong sula muluk lagapa muluk dubo bitungko semgulo kangur tatgulla kapa idoko mane sukka mane 2024 chok election so muluk lekasoni ka team hisab ka ngulo agomam lupa do। फिर भी हम आप लोग के सामने 2 साल से पहले आके हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग का साथ देगा, आप लोग का सेवा करेगा। अभी हम आ गया, कल ऐसे भी हो सकता है आपको जो 25 साल 29 साल आप लोग का पावर, आप लोग का दुख तकलीफ जिसको देखने के लिए बनाया गया था, वो काल यहाँ आप लोग का सामने में हम 2 साल यहाँ घूर रहे बोले काल वो अरबपति ओ करोड़ एकदम जहाज से भी आप लोग को पैसा फेंक दे सकता है ऊपर उड़ के। इसलिए हम समझा रहा है
बता रहा है आने वाला दिन काल इलेक्शन में अगर आज जो एमएलए रह रहा है वो भी कोई अलग नहीं है। इन 29 साल में आपको जो बेवकूफ बनाने वाला वही है। इन 20 इयर्स में जो आप लोग को बेवकूफ बनाया तो वो एमएलए है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है, वही है। हम आप लोग को आज ये मन से बोल रहा है, आप लोग का दुख तकलीफ को देखने के लिए आपने लीडर बनाया था, लेकिन आप लोग का प्यार, आप लोग का सबका लखन वासियों का आप लोग का हाथ पावर को लेके क्या बनाया है, और उसने आपने धन दौलत बनाने में बिजी हो गया था। उस धन दौलत किसका है? वो आप लोग का है। अभी जो है वो आप लोग का है। आप लोग मांगने का अधिकार हक बनता है, इसलिए बता रहा है अभी प्रेजेंट और जो उससे आगे बैठने वाला कोई अलग नहीं है। आपको जो इन 30 साल में गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था, आप लोग को गवर्नमेंट जो पैसा दिया था सड़क बनाने के लिए, अस्पताल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का ये सब काम आप लोग के लिए समाज के दिया, तो उस काम नहीं करके इन लोग ने वो पैसा को लेके खत्म किया, वो धन दौलत बनाने में रख लिया। वो कल आने वाला दिन में वापस आ सकता है, आएगा भी होगा। हम ये बोल रहे आने से 1000 का जगह में 1 लाख रुपया मांगिए, आज भी जाके मांगिए, वो आपका पैसा है, आपको मांगने का अधिकार बनता है। ये जो काम जिसको लखन का वासियों लोग को, लखन का पब्लिक लोग को, लखन का नो कम्युनिटी का पब्लिक लोग को ये आगे इन 30 साल में जो बेवकूफ बना के जो आए उसको हम ठीक कराना पड़ेगा, हम ठीक कराना पड़ेगा। और हम आप लोग को अकाउंटेबिलिटी हम ऑडिट करवाएगा बोल के हमारा काम काज हमारा अलग सब कुछ को हम छोड़ के आप लोग के सामने आके आप लोग को सेवा करने के लिए तैयारी हूं बोल के हमने आप लोग को बताया। वो बताने के बाद हमने ये सोचा कि हम सिर्फ अपना से सोचने से नहीं होगा, हम बोलने से नहीं होगा। आप इस समस्या को अभी जो इतना दुख तकलीफ होके हुए ये सब का अगर सुधार में लाना है, हम सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हम चिल्ला के बोलने से नहीं होगा, लेकिन हमारा जो लखन का इन 30 साल में जिसको बेवकूफ बनाया गया था, भाई भैया दादा दादी ये सब लोग को आप लोग हमारा साथ दाएं बाएं पीछे खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको सुधार में लाके जा सकता है बोल के। इस कारण इसके लिए हमने क्या निर्णय लिया है, आप लोग यूथ हो, महिला हो, पेरेंट्स हो, आप हमारा पीछे खड़ा कीजिए। हम दूसरा जैसा नहीं बोलेगा, आप लोग आगे चलिए, हम पीछे चलेगा, हम कभी नहीं बोलेगा बोल के आगे से बोले, हम आगे चलेगा। आप लोग का दुख तकलीफ को इन दिन में इतना दुख तकलीफ होके आया है, इन दिन में हम 1 दिन में 2 दिन में करेगा बोल के हम गलत बोले तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक तो हम आप लोग मेरा पीछे सब भाई बहन जितना जो सीनियर इंटेलेक्चुअल मेरा पीछे खड़ा करेगा, तो हम कुछ साल में हम जल्द से जल्द कुछ चीजों में हम बदलेगा बोल के हमने उम्मीद है, और आप खड़ा करने पर पड़ेगा। इसलिए हमने नो कम्युनिटी को देख के हम ये आप लोग को हमारा एक आप लोग को हथियार का तौर पे आप लोग को बनाया है। अभी आप लोग मेरा हथियार है, मेरा जो इन 2 साल में देख के आप लोग का दुख तकलीफ को देखने का, तो उसको हम चेंजेस कुछ बदलने के लिए आप लोग मेरा हथियार बनना पड़ेगा। मैं जो इन कैंडिडेट का जैसा नहीं हूं और ऐसा होगा भी नहीं, आप लोग का शुरुआत से लेके आज तक बता रहा है। इसलिए आप लोग को हम बता रहा है, कल ऐसे आदमी बहुत आएगा और आप लोग को बेवकूफ बनाने वाला, और अभी जो हम 2 साल से यहाँ रह रहे, आप लोग का साथ में रह रहा है, अपना काम काज को छोड़ के, अपना फैमिली का काम को छोड़ के हम आप लोग का दुख तकलीफ को हम सेवा करेगा, हम जितना जो सकता है हम सर्विस देगा बोल के आप लोग का सामने 2 साल से हम आप लोग का सामने में रह रहा है। यही बोल रहा है, कल आने वाला दिन में बहुत लोग आ सकता है, कई लोग बहुत रुपया पैसा लेके, सुना लेके
आप लोग का सामने आ सकता है, बड़ा बड़ा बात करके आ सकता है, जहाज हवाई जहाज लेके आएगा। हम ये बता रहे हैं कि आप लोग उस समय में पूछ सकना पड़ेगा। आप अगर इन तकलीफ, हम लोग का दुख तकलीफ लखनऊ वासियों के लिए तकलीफ के लिए सोचते हैं तो इन 2 साल में कहाँ में था, 1 साल में कहाँ में था, आप लोग पूछ सकना पड़ेगा। हम इसके लिए बता रहा है, तो आप पूछ सकेगा कि नहीं सकेगा। सर आज आप लोगों ने बूथ लेवल कमेटी का इंट्रैक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है और लेकिन अबुतानी इगुल काबंग की ओर से, तो ये आप लोग इसका मोटो क्या है और ये प्रोग्राम के बारे में आप ब्रीफ करें। थैंक यू आप प्रेस वालों को। ये ऐसे है, मैंने मेरे स्पीच में कहा गया था 2 साल यहाँ घूमा है, यहाँ दुख तकलीफ को देख के मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इलेक्शन खड़ा करूँगा। तो इसके लिए एक ये लोग का योगदान चाहिए था, इसलिए 9 कम्युनिटीज़ में हमने बूथ लेवल कमेटी का बनाया गया है। जैसे कि एक कम्युनिटी में 3 करके यूथ है, महिला है और पेरेंट्स बॉडी है। तो यहाँ 9 कम्युनिटीज़ है, उनमें से आज एक ये हमारा आदि का है अबोतनी। तो बूथ लेवल कमेटी कम इंट्रैक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम ये लखनऊ का, तो इन लोग का आज यहाँ किया गया है। तो हमने आने वाला दिन में क्या चीज़ के लिए यहाँ आ रहा है और क्या करने जा रहा है, तो इन लोग को मेरा कमेटी को हम उसका अपना घर में खबर पहुँचाने के लिए। सर हमने देखा है कि और सारे जानते हैं कि इस जो पर्टिकुलरली जिस लेकिन एरिया में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, एक्स कैंडिडेट्स बहुत सारे, खास करके निशी क्लान से 4 एक्स हो चुका है, कहीं ना कहीं आप भी निशी क्लान से है। तो अब यहाँ आने का आपका मकसद क्या है, रीजन क्या है, और खास करके यहाँ जो हमें पर्टिकुलरली या इस एरिया में बहुत सारे ट्राइब मिलकर रहते हैं, यहाँ निशी लोग नहीं है, अबुतानी क्लान से आती है लेकिन और कुछ अलग ट्राइब से भी है। तो क्या आप भी कहीं उन लोगों के जैसा नहीं करेंगे? तो मैं दूसरा के बारे तो नहीं कहूँगा, नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चुनाव का क्षेत्र है, यहाँ सब कर सकता है। तो मैं अपना बारे ही कह सकता हूँ। तो हम जो आने वाला दिन में करना चाहिए वो हमने इन लोगों के सामने रखा गया है, तो सोचना अभी इन लोग का काम है। सर जैसे कि आपने कहा 2 साल से आप यहाँ पे घूम रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर दैट यू विल सॉल्व इट आफ्टर योर इलेक्शन? मैंने कहा है बहुत सा प्रॉब्लम है, या थोड़ा सा नहीं है, बहुत सा प्रॉब्लम है। तो इन सारा प्रॉब्लम को मैं क्या कहूँ ना, आप लोग सब जानता है और गवर्नमेंट सब लोग जानता है यहाँ लखनऊ का समस्या को कैसे समाधान करना चाहिए। तो मैं खास करके यहाँ जो एक कॉमन इन लोग का जो प्रॉब्लम सदियों से होके आया है, जब से ये स्टेट होके नेपाल से स्टेट हुआ, अरुणाचल हुआ करके आया था, तो इनका एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे रेसिडेंट आइडेंटिटी यहाँ प्रॉपरली नहीं हो पाया है, और जहाँ स्टूडेंट का पढ़े लिखे लोग का बहुत सा पढ़ लिख के भी माने कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं दे पाता है। तो बहुत सा है और बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आने वाला दिन में अगर हमको यहाँ का इन लोग प्यार मुहब्बत करके तो हमको कुछ रिस्पॉन्सिबल देगा, तो इन लोग का जो कॉमन प्रॉब्लम जो सभी आँख का सामने है, उस प्रॉब्लम को सबसे मैं निभाने के लिए कदम उठाएगा बोल के अपना तरफ से निर्णय लिया है। सर कौन सा टिकट से आप कौन सा टिकट से आप जाना चाहिए? टिकट कोई टिकट अभी यहाँ नहीं है, मैं टिकट का बात नहीं बोला हूँ। मैं भी अभी बीजेपी का एक एक्टिव मेंबर हूँ, और आने वाला दिन में पार्टी तय करेगा यहाँ का जनता के लिए। मैं जिस पार्टी में हूँ वो हमेशा पार्टी के लिए सोचने वाला है, तो पार्टी तय करेगा वो कौन सा पार्टी में है। मैं एक दावेदार एक टिकट मांगने मैं भी एक टिकट मांगूंगा, और भले ही टिकट नहीं देता भी मैं कंटेस्ट करूँगा जरूर। क्षेत्र के लिए टिकट होना ना होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपको क्या लगता है? ये लीडर के लिए टिकट इम्पोर्टेंट होता है या जो वोटर्स होते हैं उनके लिए? नहीं, ये आजकल जो काम करने के लिए एक पार्टी बेस में किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि जो टिकट लेके काम कर सकता है, जो टिकट नहीं लेके जो इलेक्ट हो जाता है वो काम नहीं कर सकता, ऐसे बोल के नहीं है। और बेसिकली जो है जो पब्लिक का ऊपर में निर्णय ले लेता है पार्टी, जो भी पार्टी होने से पब्लिक का इंटरेस्ट में देखा जाता है। जो भी पार्टी है वो पब्लिक का इंटरेस्ट में देख के पार्टी डिसीजन लिया जाता है।
सर अगर आपको यहाँ का पब्लिक इलेक्ट हो जाता है, अगर आप इलेक्टेड हो जाता है तो आपका इसमें विजन क्या है, आपका मेन मोटो क्या है, मेन एम क्या है, आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? तो मैंने वो बात हमारे स्पीच पे बोला है, आप लोग थोड़ा रिवाइंड करके वो स्पीच पे आप लोग सुन लीजिएगा, सब कुछ उसमें कह दिया है। सर पार्टी टिकट कब मिलेंगे? ये पार्टी टिकट को आप लोग पार्टी पे जाके पूछिए। मैं भी एक सिंपल सा एक एक्टिव मेंबर हूँ, मैं भी पार्टी टिकट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाओ, मैं भी सोच रहा हूँ। अप्लाई जहाँ किया बीजेपी पार्टी से टिकट लेंगे ना, कहाँ से सर लेंगे? उसी बात को बताया, मैं भी एक एक्टिव मेंबर हूँ बीजेपी में अभी फ़िलहाल। तो आने वाला दिन में पार्टी का तौर पे मैं भी एक पार्टी का सामने में रखूँगा, मैं भी एक करना चाहता हूँ। अगर नहीं देता है फिर भी हम कोशिश करूँगा, क्योंकि पब्लिक के लिए हम सेवा करना है, पब्लिक का काम करना है। सर आपका मैनिफेस्टो क्या है? सर सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सर हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपका यहाँ के जो कंस्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा समस्या क्या है, और इस समस्या को आप किस प्रकार देखते हैं कि लेखा सोनी सर जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे? थैंक यू मीडिया पर्सन। मेरा नाम कोनू ताली, मैं और लकांग अबुतनी ईगुल कबांग का प्रेसिडेंट है। यहाँ लकांग का समस्या को आपको बोलने से खत्म नहीं होगा। लकांग का समस्या आज 25-30 साल से जैसा है वैसा है, तो हम लोग सोचा था बहुत डेवलप होगा और लकांग बहुत आगे बढ़ेगा। आज लकांग कहाँ में है सब यहाँ बूढ़ा से लेकर बूढ़ी से लेकर छोटा बच्चे से लेकर सब मालूम है। इसलिए हम लोग निर्णय लिया है इस बार लेखा सोनी सर को निर्णय लेके हम लोग इस बार उसको कैंडिडेट बना के हम लोग आगे बढ़ाएगा। और वो अच्छा काम कर रहा है लकांग में, वो बहुत देखभाल कर रहा है, लकांग के लिए बहुत सोच रहा है। आज लकांग में 2 साल से पहले वो आके यहाँ का गरीबों को, यहाँ का दुख तकलीफ में रहने वालों को सब जगह में उसने मदद कर रहा है। तो आज यहाँ का जो प्रेजेंट एमएलए है वही कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो फिर हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर वो यहाँ आके इतना काम कर रहा है। तो हम लोग निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग लकांग को आगे बढ़ाने के लिए तो एक अच्छा एमएलए जरूरी है, अच्छा एक लीडर जरूरी है। इसलिए हम लोग इसको निर्णय लिया है कि उसको इस बार कैंडिडेट बनाएगा हम लोग। सर अभी जो प्रेजेंट एमएलए है वो तो बीजेपी से है, तो लोगों का ये मानना है कि बीजेपी सरकार जो है डेवलपमेंट कर रहा है, डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है? देखो, हम सरकार को नहीं बोल रहा है, सरकार को तो हम ये सरकार हमको डेवलप नहीं दे रहा है, ये सरकार डेवलप कर रहा है, इसके लिए हम नहीं बोलेगा। लेकिन ये हमारा लीडर का कमी है, ये लीडर का कमी का जरिया से हम आज लकांग ऐसा हो रहा है। क्योंकि डेवलप तो सरकार से देता है, सरकार नहीं देता है हम नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ का जो लीडर है वो डेवलप को लिए नहीं सोच रहा है। और ये लकांग का जो डेवलप है उसको लेके नहीं आ रहा है, अपना बेनिफिट के लिए सिर्फ काम कर रहा है। इसीलिए इस बार हम लोग निर्णय लिया है कि अच्छा लीडर को हम लोग चुनेगा और अच्छा लीडर ने अच्छा काम करेगा लकांग के लिए, तो वही इसलिए हम। सर एक सवाल लेना चाहूँगा, और सर लेखा का जो सबसे बड़ा इशू है वो पीआरसी इशू है। सर क्या मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, सर क्या आपको लगता है अगर लेखा सोनी सर जीतता है तो वो पीआरसी दे पाएगा? ये बात आप सही पूछा है, क्योंकि हर इलेक्शन में यहाँ में जो कैंडिडेट लोग आता है वो ये पीआरसी का बारे में बात करके, पीआरसी का बारे में हम ये करेगा वो करेगा, इतना क्वेश्चन इतना ये आंसर यहाँ में दे के पब्लिक को गुमराह करता है। ये पब्लिक को गुमराह करके सिर्फ वोट के लिए ऐसा बोल के उन लोग यहाँ का वोट लेके पागल करा देता है। तो हम लोग इस बार ऐसा हमारा लीडर को पूछा है कि आप सबसे पहले लकांग से जीतने के बाद आपने असेंबली में क्या करेगा, आपने क्या आपने मांगेगा लकांग के लिए। उसने बोला है, हमारा जो कैंडिडेट है लेखा सोनी सर, उसने बोला है अगर हम यहाँ से लीडर बन के जाएगा, हमको जिता के यहाँ का लकांग का बासी भेजेगा, तो हम सबसे पहले कैबिनेट में लकांग का जो अभी इशू है, जो यहाँ का लकांग का प्रॉब्लम इशू है, इसके बारे में हम कैबिनेट में असेंबली में हम बात करेंगे। तो हम अगर वहाँ बात नहीं कर सकता है तो उसने हम लोग को बताया कि हमको दिराक गेट से पार होने मत दो। हम इतना तक भी उसने बात किया है कि हम अगर यहाँ से निकल के फर्स्ट टाइम जब असेंबली होगा हम लकांग के बारे में नहीं बोलेगा तो हमको दिराक गेट से आने मत दो, दिराक गेट से नहीं बोगीबिल पार होने मत दो। इतना तो उसने हमारा लीडर लोग को बोला है, लीडर लोग का सामने में बोला है
तो हम लोग बहुत विश्वास है उसका ऊपर, क्योंकि वो करेगा, वो काम करेगा, वो करेगा हमारे लिए, वो सोच रहे हैं हमारा काम करेगा और लखन का सब दुख तकलीफ के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जितना भी जवान, जितना भी यूथ, महिला, पूरा इस बार जोर दर से आगे बढ़ रहे हैं, जोर शोर से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बूथ से हम लोग सार को इस बार जिताएगा, ये हमारा वादा है। थैंक यू।